Good morning, students. I'm your teacher here. How are you all? I hope you all are doing good at your home. So, in the previous lecture, we just read the chapter number 2, The Kindness Has Its Own Reward. So, today we will just continue with this chapter. So, just open the page number 11 of your reader book. The second brother was delighted to see the rich crops growing in that piece of land. हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, एक हर्मिट था, वो जाता है 3 ब्रदर्स के पास और वो उनसे कुछ लेता है और उनके बदले में जो भी विश उनकी कंप्लीट होती है वो वाली विश वो उनको देके और उन्हें हैप्पी करके वापस आ जाता है. जो सेकंड ब्रदर से जब सेकंड ब्रदर ने हर्मिट से विश किया था तो उसने एक फर्टाइल पीस ऑफ लैंड मांगा था जिसे वो कल्टीवेट करके अपना रोजगार चला सके. तो हर्मिट ने क्या किया था, उसे एक फर्टाइल पीस ऑफ लैंड दे दिया था. जो सेकंड ब्रदर था वो इतना खुश हो गया उस रिच क्रॉप ग्रोइंग को देख के उस पीस ऑफ लैंड पे. उसके बाद क्या आता है, in the next paragraph, the hermit came back and asked the third brother about his most cherished wish. जो हर्मिट है वो क्या करता है, फिर वो वापस से तीसरे भाई के पास आता है और उससे पूछता है, आस्क मीन्स पूछना, द थर्ड ब्रदर अबाउट हिज मोस्ट चेरिश्ड विश, कि उस थर्ड ब्रदर से क्या करता है, आस्क मीन्स पूछना, किससे, उसकी मोस्ट चेरिश्ड विश की, तीसरे ब्रदर की चेरिश्ड विश कौन सी थी, राइट. चेरिश्ड मीन्स कि जब हम किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं या किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मन से किसी चीज़ को चाहते हैं. द थर्ड वन मीन्स जो थर्ड ब्रदर था, सैड मीन्स कहना, आई वॉन्ट टू हैव अ ब्यूटिफुल एंड नोबल मेडेन एज माई वाइफ सो दैट आई मे लीड अ हैप्पी एंड कंफर्टेबल लाइफ. आई वॉन्ट मीन्स चाहना, हैव अ ब्यूटिफुल मीन्स सुंदर, नोबल मीन्स संस्कारी, मैडेन एज माई वाइफ, उसका कहने का मतलब था कि मुझे मैडेन, इन दिस पैराग्राफ, इन दिस लाइन वी जस्ट लर्न अ न्यू वर्ड हेयर दैट इज मैडेन. मैडेन मीन्स प्रथम, दैट इज फर्स्ट. ओके, उसे क्या था, उसे एक ब्यूटीफुल और एक नोबल पत्नी चाहिए थी जिसके लिए लीड मीन्स वो चाहता हैप्पी मतलब खुश रहना और एक कंफर्टेबल लाइफ को चाहता था. इट वॉज डिफ़िकल्ट थिंग फॉर द हर्मिट. डिफ़िकल्ट मीन्स मुश्किल. ये क्या था, हर्मिट मीन्स जो हमने पहले किया था सन्यासी. सन्यासी के लिए ये जो उसने विश की थी ये क्या थी, थोड़ी डिफ़िकल्ट थिंग थी उसे देना. ही वेंट अवे, ही हेयर इज यूजेस फॉर द हर्मिट. ही वेंट अवे मतलब वो दूर चला गया, एंड बिगेन टू सर्च फॉर अ मेडेन, और उसने बिगेन मतलब स्टार्ट कर दिया, किसको सर्च मतलब ढूंढना, किसको, एक मेडेन को मतलब एक लड़की को, एंड वर्थी ऑफ द थर्ड ब्रदर, कि मतलब जो उसके थर्ड ब्रदर के लायक हो, वर्थी मतलब लायक. इन द कोर्स ऑफ हिज वेंडरिंग, हियर वांडरिंग मीन्स भटकना. जब हम काफ़ी जगह पे भटक के अगर हमें कोई चीज़ ढूंढनी होती है तो हम क्या करते हैं, जगह भटक के हम एक चीज़ को ढूंढते हैं. तो हेयर वांडरिंग हेयर मीन्स दैट भटकना. ही केम अक्रॉस अ यंग ब्यूटीफुल मैडेन, उसको एक मतलब उसको ढूंढते एक बहुत ही जवान और खूबसूरत लड़की मिलती है, हु रेडीली, कि मतलब वो रेडी भी हो जाती है और उसका जो प्रपोजल होती है, हर्मिट का प्रपोजल मान लेती है. एक्सेप्ट करना मतलब मान लेना. आफ्टर दैट द हर्मिट वेंट अवे, मतलब उसके बाद वो हर्मिट वहाँ से चला जाता है. ऑल द 3 ब्रदर्स बिगेन टू लीड हैप्पी लाइफ्स. उसके बाद जो तीनों भाई होते हैं, बिगेन मतलब स्टार्ट कर देते हैं हैप्पी लाइफ को जीना, और बिकेम रिच, और वो रिच हो जाते हैं और प्रोस्पेरियस हो जाते हैं इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम. मतलब शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम मीन्स बहुत कम समय के अंदर वो लोग बहुत ज़्यादा रिच, खुश और अपनी लाइफ को हैप्पी तरीके से जीने लग जाते हैं. आफ्टर लैप्स ऑफ सम ईयर्स द सेम हर्मिट रिटर्न टू द विलेज अगेन. आफ्टर लैप्स ऑफ सम ईयर मीन्स, आफ्टर लैप्स मीन्स मतलब कुछ समय बाद
वो हर्मिट मतलब वो सन्यासी, सेम सन्यासी क्या क्या रिटर्न मतलब वापस आना टू द विलेज अगेन, मतलब उस गांव में वो फिर से वापस आया। बाय नाउ ही हैड ग्रोन वेरी ओल्ड, बाय नाउ मतलब आज के टाइम में वो बहुत ज़्यादा ग्रोन मतलब बड़े हो जाना, कितना क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है। एंड हैड कम्प्लीटली चेंज इन रिजेंबलनेस, क्या हो चुका है, वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। रिजेंबलनेस हेयर मीन्स दैट सॉरी, रिजेंबलनेस हियर मीन्स दैट सादृश्य, मतलब दिखने में वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, ताकि मतलब कोई उसे पहचान नहीं सकता कि ये वे वही सेम हर्मिट है। He however wanted to see whether the three brothers were as just, he however wanted मतलब वो चाहता था, to see मतलब देखना चाहता था, whether मतलब कि वहाँ पे जो वो तीन भाई है वो वैसे ही है या जेनरस है एज बिफोर, मतलब जैसे वो रिच और प्रॉस्पेरियस उस टाइम पे थे वैसे ही है, या दे हैड मतलब कि उस टाइम पे जब दे हैड चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो लोग वैसे ही अच्छे और दयालु है या वो अब टाइम के साथ चेंज हो चुके हैं। क्योंकि एज यू नो इन द previous pages we just read there that the hermit demands some mangoes or just request the brothers to give him some mangoes, right, that time, and the brothers were agree on that wish of the hermit, but now जो hermit है वो क्या देखना चाहता है कि वैसे ही वो लोग generous है या नहीं है। थिंकिंग सो मतलब सोचते हुए ही वेंट टू द फर्स्ट ब्रदर, वो पहले भाई के पास गया एंड बेग्ड फॉर अ लिटिल मिल्क। बेग्ड मतलब जैसे हम बोलते ना बेगिंग मीन्स भीख मांगना, तो उसने क्या किया, उसने उस पहले भाई से थोड़ा दूध मांगा। सो रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ गुड डे।